नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो लीडरशिप के बारे में है। लीडरशिप का एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है, इसके बारे में है। कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे अपने स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर समय, एवरी मोमेंट आपको दुनिया से इंटरेक्ट करना होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। हर पल आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके काम आते हैं। तो किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाए, बेहतरीन बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकें और आपकी इमेज बेटर हो सके, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो गुड लीडरशिप स्टार्ट विद गुड कम्युनिकेशन। ये बेसिक बेसिक फिलॉसफी है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो अपनी बात को बेहतरीन तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये जरूर सीखिए। क्योंकि लीडरशिप का एक मेजर पार्ट है अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कह पाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास, हमारे यहाँ पर ऐसे हैं इंडिया में, जहां पर लोगों को पता बहुत कुछ है, लेकिन जब बात आती है अपनी बात को कहने की, कम्युनिकेट करने की, तो दब कर रह जाते हैं, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, सामने वाले तक अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, अपनी बात से लोगों को मनवा नहीं पाते, असर्टिव कम्युनिकेशन की कला नहीं आती। इसलिए बहुत चीजों में लैक कर जाते हैं, मार खा जाते हैं। तो इस लीडरशिप का मतलब यही है कि आप अपने अंदर वो कला विकसित करें, वो डेवलप करें, ये आर्ट कम्युनिकेट करने की जो कला है, इसको समझें, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को समझें। कैसे कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, किसी से भी अपनी बात मनवा लेते हैं, आप क्यों नहीं? ये कम्युनिकेशन की कला है। एक अच्छे लीडर होने के लिए आपको, आप होने के नाते आपको कम्युनिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। इसे कम्युनिकेशन क्या होता है? इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ समझा, लेकिन क्या वही समझा जो कहा गया? ये क्वेश्चन मार्क है। इसको आगे की स्लाइड्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो एक कहा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, कहा है, द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट इट हैज टेकन प्लेस। नॉर्मली एक गर्ल्स फैमिली में बने रहते हैं, देखो मैंने कह तो दिया था। इस तरह की गर्ल्स फैमिली में रहती कि मैंने तो कह दिया था, सामने वाले ने, उसने समझा या नहीं समझा ये मेरा कंसर्न नहीं है। बस यही समस्या है बहुत जगह पर। ये कम्युनिकेशन तो हर चीज में वैलिड है ना। दोस्तों के बीच में बात करते हुए, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हुए, अपने बॉस के साथ बात करते हुए, अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉय के साथ बात करते हुए, किसी भी लेवल पर अपने क्लाइंट से बात करते हुए कैसे बोला जाता है, कैसे अपनी बात कन्विंस की जाती है, ये सब कम्युनिकेशन है। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी है, बस इतना, ये मेरे लिए काफी है। बस यही समस्या है कि केवल यही काफी नहीं है। केवल यही काफी नहीं है, अपनी बात कह देना ही काफी नहीं है। क्या सामने वाले ने आपकी बात को समझा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मोर यू से द लेस पीपल रिमेंबर। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये भी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि मेरी बात को कोई सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। सिर्फ अपनी बस भड़ास निकालनी है, बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बस बोल देना है बात को। सामने वाले से कंफर्म करें कि क्या आपको समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बोलें लेकिन इफेक्टिव बोलें, लोगों को आपकी बोलने की वैल्यू पता चलेगी। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, किसी भी लेवल पर। अच्छी दोस्ती मेंटेन करने के लिए, क्लाइंट से रिलेशन मेंटेन करने के लिए, ज्यादा अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, या अपनी जॉब में तरक्की पाने के लिए, कम्युनिकेशन की है, चाबी है, जड़ है।
अगर इसको सही सही नॉरिश कर दिया गया, इसको अगर पानी दे दिया गया, तो जो पौधा खिलेगा वो प्रोडक्टिव रिलेशनशिप का खिलेगा। यानी हर जगह पर आपकी रिलेशनशिप, लोग आप पर कुर्बान जाएंगे, लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कम्युनिकेशन इज द की। हर जगह पर यूज होते हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों के साथ मीटिंग में बातचीत करते हुए, पर्सनल लेवल पर, हर जगह पर कम्युनिकेशन स्किल्स यूज होते हैं। दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है कि या तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जो आती है वो किस तरह से आती है कि या तो पता ही नहीं होता, लोग आधी अधूरी बात वैसे ही बोल देते हैं। मैंने सुना है कहीं से और यहां पे बोल दिया, मुझे पता भी नहीं कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी या नहीं थी, उसमें सामने वाले का कोई बेनिफिट था या नहीं था, वो रेलेवेंट भी है या नहीं है, ये भी नहीं सोचा, बस बोल दिया। कुछ लोग सिर्फ इतना ही करते हैं, इसीलिए उनकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, उनकी इमेज जो है डाउन हो जाती है, उनकी ब्रांडिंग जो है वो कमजोर पड़ जाती है। एक बार आपकी इमेज अगर डाउन हो गई, उसके बाद अगर आप कुछ इफेक्टिव भी बोलोगे ना, तो भी लोगों को कुछ उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और इसकी फेल्योर का मतलब है, अगर आपने ठीक से कम्युनिकेट अपनी बात को नहीं किया, तो बहुत सारी गलतफहमियां बनी रहती हैं, बिजनेस में लॉस हो जाते हैं सिर्फ बोलने से। उसने ऐसा बोला, केवल बोलना बस। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वो इतना जरूरी है, अगर ठीक से नहीं हुआ, आपका पूरा बिजनेस का भट्ठा बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बिजनेस चलेगा नहीं, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, या घर में रिलेशनशिप खराब होंगे अगर कम्युनिकेशन फेलियर होती है। 70% of mistake in the workplace are a direct result of poor communication। 70% गलतियां जो है बिजनेस में अगर फेल होते हैं, वो कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। बस बात ठीक से कही नहीं गई, या सुनी नहीं गई, या उस पर एक्ट नहीं किया गया, बस बस यही समस्या खड़ी होती है। कैसे उसको बेटर बनाए, ये वर्क प्लेस की बात कर रहा हूं, ऑफिस की। और घर पर तो कहना ही क्या, अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो कहना है कि आप देख सकते हैं जो रिजल्ट होगा, किस तरह से बेलन चलेंगे या बर्तन पिलेंगे या बिस्तर चलेंगे, वो कहने की जरूरत मुझे नहीं है। आप खुद ही झेल सकते हैं, आपने झेला होगा, गलती से कभी घर पर कभी गलती की होगी बोलने में, तो आपने जरूर झेला होगा, आप उस बात को अच्छे से जान सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टोटल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या है? उसमें कम्युनिकेशन में आपको जानकर हैरानी होगी, बोलने का जो रोल है केवल 30% है, सुनने का रोल 45% है। 45% सुनना, सुनना लिसनिंग, इसके बारे में और बताऊंगा। राइटिंग का रोल 9% है और रीडिंग का रोल 16% है। यानी कि अगर रिटन कम्युनिकेशन है, मैंने ईमेल लिखी, सामने वाले ने पढ़ी, तो उसमें पढ़ना और लिखना, लिखने में 9%, पढ़ने में 16%, बोलने में 30% और सुनने में 45%। टोटल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है। सुनना इतना जरूरी है जितना बोलना भी जरूरी नहीं है। सामने वाले की बात सुनो तो सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना उनको आता ही नहीं है, सिर्फ बोलना आता है। अब सोचिए, केवल 30% से काम नहीं बनता। वर्बल, वोकल और नॉन वर्बल, तीन तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल जो मैंने बोला, वोकल जिस टोन में बोला, और नॉन वर्बल जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला। तीन बातें, जो बोला, किस टोन में बोला और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला। आप समझ सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, क्या कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल नॉर्मल कम्युनिकेशन है। मैं आपसे पूछूं, किस टोन में मैंने बोला, क्या कर रहे हैं आप? ये टोन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोला, वो आप देख सकते हैं। इसको मैं गुस्से से भी बोल सकता हूं, प्यार से भी बोल सकता हूं, कम्युनिकेटिव वे में बोल सकता हूं, सामने वाले को समझाने के लिए बोल सकता हूं, सामने वाले को डांटने के लिए बोल सकता हूं, कोई भी तरीका हो सकता है। ये सब चीजें मैटर करती हैं। कितना मैटर करती हैं, आप देखें। वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का रोल है 55%, टोन का रोल है 38% और शब्दों का रोल है केवल 7%। यानी 93% आपका जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है।
बोलने में शब्द तो केवल 7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। 93% आपकी बॉडी बोलती है। आप किस अंदाज में बोलते हैं, सेम शब्द किस अंदाज में बोलते हैं, ये मैटर करता है। और टेलीफोनिक हो तो टोन जो है वो 82% और वर्ड 18%। अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो ना, तो आपकी टोन कैसी है उसका रिजल्ट 82%। आपको बड़ा अजीब लगेगा, और ये सुनना बड़ा अजीब लगता है। और मतलब ये केवल दो बातें नॉर्मली हम करते हैं ना, फेस टू फेस वर्बल, फेस टू फेस बातचीत करते हैं, टेलीफोनिक करते हैं, सारा दिन यही दो मेन चीजें हैं। या कुछ लोग नॉन वर्बल वर्बल भी करते हैं, उसमें 40% उसका बॉडी लैंग्वेज, 10% एटीट्यूड, 50% ये नॉन वर्बल को अगर मैं अलग से डिस्टिंग्विश करूं तो उसमें ये सब चीजें आती है। मेरा एटीट्यूड कैसा है, बोलने का अंदाज कैसा है, पीछे मेरी इंटेंशन क्या है। और रिटर्न में जो है वो प्रॉम्प्टनेस और लैंग्वेज जो है वो आपकी 100% मैटर करती है। अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, ज्यादा फोकस हम फेस टू फेस या टेलीफोनिक पर करेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज को, खास तौर पे जो जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उनको कहा जाता है कि आप फोन पे ना स्माइल करो। आप अपने क्लाइंट से बात करते हुए फोन पे स्माइल करो, क्योंकि जब आप स्माइल करोगे, आपके बोलचाल उससे अलग नहीं हो सकते, आपके वर्ड उससे अलग नहीं हो सकते। आप अपने आप सॉफ्ट बोलोगे। आप स्माइल करते हुए किसी को गुस्से में नहीं बोल सकते। वेरी स्ट्रेंज, राइट? तो इस तरीके से ये दो चीजें बेहद जरूरी है। अपने टोन का ध्यान रखें, आप कौन सी चीज कैसे बोल रहे हैं, सामने वाले के मन पर आपका क्या इंप्रेशन पड़ने वाला है, इसका बहुत खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। तो टोटल कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग, आई कांटेक्ट जरूरी है, पोस्चर जरूरी है, सिंपल लैंग्वेज जरूरी है, और क्वेश्चनिंग स्किल आपके बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग, सबसे पहले तो सुने सामने वाले की बात। केवल जो है आधा काम, 45% काम सिर्फ लिसने का है। आई कांटेक्ट बनाए, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखें। जो लोग आंखें चुराते हैं, इधर उधर देखते हैं, सामने वाले की तरफ नहीं फेस करते, नॉर्मली ना तो वो अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं, और साथ में सामने वाले के मन में आपके प्रति नेगेटिविटी बहुत आती है। तो बहुत ध्यान दें। पोस्चर आपका बहुत जरूरी है, आप कैसे बात करते हैं और बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, कितनी सिंप्लिसिटी होती है आपकी बातों में, और किस तरीके से आप इंटेरोगेशन करते हैं। सामने वाले से अगर कुछ पूछना भी है, आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये भी एक स्किल है, एक आर्ट है, एक समझने की जरूरत है उस चीज को भी। सबसे पहले मैं लिसनिंग पर आता हूं। लिसनिंग में क्या है, लिसनिंग जो है एक आर्ट है। अधिकतर हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। अभी बहुत बड़ी बात है, जो मैं सुनना चाहता हूं, अधिकतर हम लोग वही सुनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक, क्या आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन है। ये लेडी जो है अपने हस्बैंड से बात करिए, कह रही है, यू नेवर लिसन टू मी, यू ओनली हियर व्हाट यू वांट टू हियर। आप वही सुनते जो आप सुनना चाहते हैं। ये उससे बात कर रही है, और ये बंदा कह रहा है, श्योर आई विल हैव अनदर बियर। वो कुछ और बोल रही है, वो कुछ और सुन रहा है, वो बियर के बारे में सुनना चाहता है, उसे लग रहा है उसके बारे में बात कर रही है। टोटली मिसकम्युनिकेशन। दो लोग बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर जी रहे हैं आमने सामने, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। एक अलग ही दुनिया में जी रहा है ये पर्सन, ये अलग ही दुनिया में जी रही है। तो जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। इसलिए एक ही लेक्चर में अलग अलग लोगों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक के मन में एक प्री कंसेप्शन होता है उस चीज के बारे में। जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, और ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कंपनी में, कॉर्पोरेट लेवल पर। तो कहा कुछ जाता है, और सामने वाला कभी कभी सुनता बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसके मन में कंसेप्शन कुछ और ही चल रहा होता है। अब हियरिंग और लिसनिंग में सबसे बड़ा भेद यह है, हियरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। हियरिंग मतलब सिर्फ आप सुन रहे हैं। लिसनिंग का मतलब है आप सुन भी रहे हैं और मेंटली उस चीज के लिए रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ये आपका लिसनिंग जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है। आप उसको प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, आप उसके आगे रिप्लाई भी कर रहे हैं। हाँ, आप अच्छा, इस तरीके से आप जब बात करते हो ऐसे करते हैं ना, ओके, अच्छा आपने ऐसा कहा, ओके ओके,
जो आप कह रहे हैं आप सुनते हुए भी किस तरीके से नोट करते हैं, किस तरीके से सामने वाले के साथ पार्टिसिपेट करते हैं बातचीत में, ये बहुत जरूरी है। हियरिंग और लिसनिंग का ये फर्क है। एक तो यह कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, आप केवल सुन रहे हैं, तो वो हियरिंग हो गया, वो आप केवल सुनना हो गया। लिसनिंग का मतलब है आप नोट कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप मेंटली प्रोसेस कर रहे हो इस चीज को, अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीज ऑब्जर्व करना चाहते हो वो ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है गिविंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू द स्पीकर। अनडिवाइडेड अटेंशन, अपना ध्यान पूरी तरह से सामने वाले पर रखना। ध्यान दीजिए, हर चीज पर बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। और अपनी कहीं ना कहीं नोट करके सामने वाले को बताना कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। अपने एक मदर और फादर अपने बच्चे से जब बात करते हैं ना, बच्चा इस बात को बहुत ज्यादा नोट करता है कि मेरे से बात करते हुए मेरे पेरेंट्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जैसे कई जगह मैंने देखा सुना है, फोन पे बात करते करते, हाँ बेटा बोल 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 क्या चाहिए, या बातचीत चल रही है फोन पर और बच्चे से हाँ जी हाँ जी हाँ बेटा बोल। बच्चे के लिए टाइम नहीं है और बच्चा ये बात नोट कर रहा है। हालांकि आप उसको कह रहे हो बेटा बोल, या आपने उसको मनी भी दे दी, या आप उसको घुमाने भी ले गए, लेकिन अगर आपने अनडिवाइडेड अटेंशन उसको नहीं दिया, यकीन मानिए फिर ये मत कहिएगा कि ये बच्चा मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर आपने टाइम नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, बच्चे के दिमाग में आपकी इमेज जो है वो डाउन होती चली जाती है। बी केयरफुल। सिमिलरली बाकी जगह पर भी यही हाल होता है। अगर आपने किसी भी पर्सन को, अपने वाइफ को आपने प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, किसी दोस्त पर आपने बातचीत करते हुए ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे आपके माइंड, आप सामने वाले के मन में आपकी इमेज नेगेटिव हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव लिसनिंग। वी लिसन विद योर आईज। आपकी आंखें इशारा करती हैं कि आप सुन रहे हैं। लिसन विद योर आईज। एक्टिव लिसनिंग स्किल में रिपीट एंड एनकरेज, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर अच्छे एक्टिव लिसनिंग स्किल का ये पार्ट है। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको कुछ कहा, तो आप जब मेरे मेरे से बात करें तो आप कहेंगे अच्छा आपने जो कहा मैंने ये समझा, एम आई राइट? अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दें। अब ये बेहतरीन लाइन होती है जब आप बोलते हैं, बेहतरीन तरीका है अपनी 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 अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का। यकीन माने, केवल ये चीज जो है ना, आपकी हजारों कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को दूर कर देगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। ये मैंने समझा है, कोई गलती की हो तो आप मुझे ठीक कर दें। ये आप इस लाइन को ना अपने कम्युनिकेशन में ऐड कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी हजारों प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर आप इस चीज को ऐड कर दें कहीं पर भी, हर जगह पर, बच्चे के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने ऑफिस में, हर जगह पर आप इस चीज को ऐड कर दें अपनी उसमें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और लास्ट में है समराइज करना। ये इसी समरी, इसी का ही दूसरा पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर मैं बातचीत फिनिश कर रहा हूं, बातचीत को फिनिश करने से पहले एक बार समराइज जरूर करना। ओके, आपने ये सब चीजें कही, मैंने ये नोट कर लिया, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इज इट ओके? या आप बोलते हुए भी आपने क्या किया, आपने अगर 10 पॉइंट अलग अलग बोले, लास्ट में समराइज कर दिया, तो मैंने जो आपको कहा उसमें ये पॉइंट जरूरी थे, आप उनको नोट कर लें, ध्यान रखें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसे करके समराइज करते हो ना, सामने वाले का ध्यान उन बातों पर क्लियरली जाता है और मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। रिपीट, जो कहीं उसको रिपीट करें, कहने वाला भी और सिमिलरली सुनने वाला भी। अगर कहने वाले ने नहीं रिपीट किया तो आप रिपीट करें एज ए लिसनर। ओके, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इसमें ये होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अज्यूम ना करें कि अच्छा सामने वाले ने ऐसा कहा होगा, मुझे ऐसा लगता है उसने ऐसा कहा होगा। अज्यूम ना करें, पूछें, क्लियरली पूछें। यहां पर एक छोटा सा कार्टून आप ये देख रहे हैं। ओके, ये फादर जो है नीचे खड़ा हुआ अपने बेटे को बोल रहा, ओके गो गो, जंप जंप जंप। तो बच्चा कह रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, आई विल फॉल। कहते हैं इट्स ओके, आई एम हियर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। फादर ने कहा है मैं हूं ना, और बच्चे ने कहा और ओके, बच्चा कूद गया और वो हट गया। तो फादर क्या बोल रहा है, कह रहा है मैंने क्या बोला था तुम्हें, मैंने बोला था मैं हूं ना। ये तो मैंने जरूर कहा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा।
ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी ही गलतियां क्या हम डेली लाइफ में रोज नहीं करते? छोटी छोटी बातें ऐसे ही, अरे ये तो तुमने बताया ही नहीं था, मैंने मान लिया कि तुम ऐसा कर लोगे, लेकिन सामने वाले के मानने से तो कुछ नहीं होता ना। मैंने मान लिया, अपनी अजम्पशन को मैंने आपको बताया नहीं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप मुझे पकड़ लेंगे। अगर ये बच्चा इस तरीके से क्लियर कर लेता, बात खत्म हो जानी थी, कभी प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी। लेकिन ये समझाने का ढंग बहुत अच्छा है इस चीज से। तो अपनी बात को क्लियरली या तो कह पाए, कहने वाला क्लियर कर दे, या फिर सुनने वाला क्लियर कर ले, ओके दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। ये बच्चा पूछता है कि ओके मैं कूदने जा रहा हूं, आप मुझे पकड़ लेंगे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, यस और नो? और अगर फादर यस कर देता वो कूद जाता, वरना मिस्टेक कभी ना होती। ओके, इस तरीके से। और इसके बाद कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है क्लोज वर्सेस ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले से क्लोज क्वेश्चन करते हैं, और ओपन क्वेश्चन आप देखते हैं, जैसे आप दोनों पूछते हैं अच्छा ये कब हुआ था, व्हेन डिड दैट हैपन। अगर कम्युनिकेशन को आपको प्रॉपर बनाना है, सामने वाले से ज्यादा चीजें निकलवानी है, तो ये तरीका है। आप पूछिए व्हेन डिड दैट हैपन, तो वो एग्जैक्ट बोले, ओके मान लीजिए परसों शाम को, लेट्स से एनीथिंग। उसकी बजाय आप ये पूछ सकते हैं व्हाट लेड अप टू दैट, किस चीज ने आपको वहां तक पहुंचाया, तो उससे पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। अगर आप व्हेन पूछोगे तो केवल एक ही आंसर मिलेगा। आप ऐसा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जिसने आपको बिल्कुल ओपन एंडेड आंसर जिसका आता है। तो ये भी क्वेश्चनिंग का एक पार्ट होता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। वॉज योर ट्रिप सक्सेसफुल, यस और नो। अब इसका आंसर जब यस यस और नो में होगा। इसका दूसरा अंदाज हो सकता है व्हाट डिड यू मैनेज टू अकम्प्लिश योर ट्रिप। ये बिल्कुल डिफरेंट वे है, इसमें वो सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं जिससे वो ट्रिप सक्सेसफुल कैसे हुई, वो सारी चीजें आप उससे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से डिड यू लाइक द कैंडिडेट, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द कैंडिडेट मीट्स अवर नीड। तो इसमें आप क्लैरिटी लेकर आ रहे हो, यू नो। यस और नो में जवाब दिया जा सकता है। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिसमें यस और नो में जवाब दिया जा सकता है, बात को खत्म किया जा सकता है। एक दूसरा अंदाज ये है, ओपन एंडेड का मतलब ये है आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिससे सामने वाले को एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जहां जरूरत हो, उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। सब प्रॉबिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। आप किसी से पूछने में जब क्लैरिटी लेकर आनी हो, कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, या पूछें कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट। अगर आपको नहीं चीज क्लियर हो रही, जरूर पूछें, एग्जांपल पूछें। अब ये स्टूडेंट जो है क्लास में टीचर के सामने सेम चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी भी चीज में, किसी भी मीटिंग में, बेटर कम्युनिकेशन में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ा सा और प्रोब करके, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर क्वेश्चन पूछा। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे हाउ डज दैट अफेक्ट यू, आपको उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। व्हाट माइट कॉज दैट, डू यू थिंक, क्या होने वाला है इससे, आपको क्या लगता है। कैन यू फिल मी ऑन द डिटेल। बेसिकली क्या है, ये तरीके हैं प्रोबिंग क्वेश्चन को, जहां से आप ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हो। बैड हैबिट ऑफ पुअर लिसनर, वो बात बात में टोक देने की जो आदत होती है ना, ये बैड हैबिट्स में शामिल है। तो क्या क्या होता है, इंटरप्ट कर देना, टोक देना, और सीधे सीधे अच्छा अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो। अरे भैया उसकी सामने वाले की बात सुन तो लो बेचारे की। बहुत सारे लोगों में ये गंदी आदतें होती हैं जो सारी दुनिया नोट करती है। जंपिंग टू कंक्लूजन, एकदम से फटाक से कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं लोग, सुननी नहीं है सामने वाले की बात। बी केयरफुल, एटलीस्ट अपने लिए। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चमकाना चाहते हैं, तो हमेशा सामने वाले की बात को पूरा सुने, समझे और फिर कंक्लूड करें। कम्युनिकेशन आपका फ्रंट फेस है, कम्युनिकेशन आपकी इमेज है। आप 90% वही हैं जो आप कम्युनिकेट करते हैं। अपीयरेंस आपकी अपनी जगह पर है, इसके अलावा 90% आप वही हैं जो आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप बोलते हैं। पोर लिसनर का मतलब सामने वाले की बात पर ध्यान ही नहीं दिया आपने, ये भी पोर लिसनिंग की बात है। या आप क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपने, या आपने फीडबैक ही नहीं दिया सामने वालों को कि आपने जो बोला मैंने क्या समझा, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो, तो ये पुअर कम्युनिकेशन है। तो पुअर कम्युनिकेशन को अवॉइड करें। अब क्या कहें और कैसे कहें, कैसे कहें। तो कहने का तरीका होता है, चार तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है आई लूज यू विन,
इसका मतलब है कि मैं अपने बारे में कोई परवाह नहीं करता, आप ही महान हो, आप जो कह रहे हो ठीक हो। ये आई लूज यू विन सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है आई लूज यू लूज, मैं भी हारूं और तुम भी हारो। ये तो बॉम्ब की तरह से आप देख रहे हैं, ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर जिसको कहते हैं ना, ये वो वाली फॉर्म है। मैं भी मर जाऊं और तुम भी मर जाओ, ये तो सुसाइड बॉम्बिंग हो गई एक तरीके से। और अगला है आई विन यू लूज, मैं जीतूं और तुम हारो, मोगैम्बो खुश हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये चौथे तरह, तीसरे तरह का कम्युनिकेशन है। और चौथे तरह का कम्युनिकेशन है मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो, विन विन सिचुएशन जिसको कहते हैं, विन विन। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में से ये एक मेजर चीज है, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, मैं भी ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। कहां पर, कैसे, ये चीज क्लियर कर दें, आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कैसे विन विन सिचुएशन में बोला जा सके, आपका और मेरा दोनों का फायदा जिस चीज में हो। अब देखिए, मैं आता हूं असर्टिव कम्युनिकेशन पर। अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कह देने का जो अंदाज है वो क्या होता है। अपनी बात को सामने वाले से मनवाना, अपनी बात को फोर्स करना। ध्यान देना, मैं यहां पर डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीतू तुम हारो, केवल ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोनों जीतें, लेकिन मैं अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कह पाऊं, इसको मैं असर्टिव बोलता हूं। देखिए, नॉन असर्टिव, असर्टिव और एग्रेसिव, इनका फर्क आप देख पा रहे हैं। नॉन असर्टिव होता है मे भी ऐसा हो जाएगा, नॉन असर्टिव। असर्टिव होगा मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो, और अग्रेसिव कहेगा मेरा दिस इज व्हाट यू शुड डू। ये फोर्स कर दिया मैंने किसी को, आप समझ रहे हैं, यहां मैंने फोर्स कर दिया। मैंने असर्टिव में मैंने कहा कि ओके मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो, और नॉन असर्टिव में मे भी आपको ऐसा करना चाहिए। अब ये बिल्कुल अलग बातें हो गई। नॉन असर्टिव, असर्टिव और एग्रेसिव। हमें एग्रेसिव नहीं बनना, ध्यान दीजिएगा। हमें नॉन असर्टिव भी नहीं रहना, बात को इतना लुंज पुंज तरीके से नहीं कहना कि सामने वाला हमारी बात को सुने और कोई वैल्यू ही ना दे। तो अपनी बात को असर्टिव तरीके से कहना है। मैं और तरीकों से आपको क्लियर करूंगा अपने अगले एग्जांपल देके। असर्टिव, असर्शन के कुछ रूल्स होते हैं। असर्शन का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखें और अच्छे से हैंडशेक करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को समझाने की चेष्टा करें। लो असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू का कोई, आप अपनी बात का कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं अपनी बात को, आपकी टोन लो है, आप अपनी बात को समझा ही नहीं पा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, ये लो असर्टिवनेस है। सामने वाले को आपने कुछ वैल्यू नहीं दी, असर्टिवनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। असर्टिवनेस का मतलब होता है पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट बाय पॉइंट बोलने का मतलब है नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, 3 इज दिस, 4 इज दिस। इस तरीके से अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कहें, पॉइंट बाय पॉइंट कहें, और सामने वाले से क्लियर करें कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पहले कहें। और लिसनर से पूछे कि क्या जो मैंने कहा आपने सुना, टिक करते जाए, ओके ये मैंने आपको कह दिया है, मैंने नोट कर लिया है, मैंने आपको ये बात कह दी है। तो ये अच्छी कम्युनिकेशन का पार्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। असर्शन बहुत जरूरी है, असर्टिव होना, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कह पाना। रूल्स ऑफ असर्शन का मतलब है स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड योर राइट्स विदाउट अपोलोजाइजिंग और फीलिंग गिल्टी। इसका मतलब सिंपल सा समझ लिया, अगर असर्शन का मतलब एक लाइन में मैं कहूं, अपने लिए खड़े होना, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कह पाना, गिल्टी फील नहीं करना। बहुत सारे लोगों की एक गंदी आदत होती है, वो क्या होती है कि उस समय में नहीं बोलेंगे, मीटिंग में नहीं बोलेंगे, मीटिंग में जब बोल्ड होकर अपनी बात कहनी थी वहां अपना पॉइंट नहीं रखेंगे, और बाद में बड़ी बातें बनाते हैं, अरे मैं तो पहले ही कह रहा था ये होने वाला है। किसने बोला आपको? बड़ा अजीब लगता है जब बाद में वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं, वहां नहीं बोलेंगे, वहां खड़े नहीं होंगे, पब्लिकली अपनी बात को असर्टिवली कह नहीं पाएंगे। फिर किसी ने अपनी बात सामने रख दी, आपको ओवर पावर कर दिया, वहां तो सुन लिया सारा कुछ, घर आकर अरे मैंने तो उसको ये बोल देना था, मैं तो उसको ऐसे कह देता, फिर अपने आप को बाद में करेक्ट करते फिरते हैं। वहां हिम्मत नहीं है बोलने की।
असर्टिवनेस का मतलब है हिम्मत दिखाना और अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कह पाना। ध्यान देना, मैं अग्रेसिव होने के लिए नहीं कह रहा हूं, असर्टिव होने के लिए कह रहा हूं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑन नीड और एनर्जी से अपनी बात कह पाना। स्पीक अप, बोलिए, सही तरीके से अपनी बात कन्वे कीजिए। सारे हिंदुस्तान की ये समस्या है दोस्तों, इसलिए मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूं। हम बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को ठीक से नहीं बोल पाते हैं। असर्टिव होइए, कहिए कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। आखिर हमारी भी कुछ वैल्यू है, इस बात को कहने का यही ढंग है। असर्टिव होने का मतलब है मेरी बात की भी कुछ वैल्यू है, सुनिए मेरी बात को। दिस इज असर्टिवनेस। थोड़ा और समझें असर्टिवनेस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्ट माई सेल्फ, हु आई एम एंड व्हाट आई डू, इस बात का सम्मान। आई हैव द राइट, मेरा इस बात में पूरा हक है। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, ये मेरा पूरा पूरा हक है और ये बात मैं मनवा के रहूंगा। रिकॉग्नाइज माई ओन नीड्स एट ए इंडिविजुअल। ठीक है, मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या ब्रदर या सिस्टर या स्टूडेंट या एम्प्लॉय, ये बात की बात है। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं संजीव मलिक हूं। इस बात की एक्सेप्टेंस देना, अपने आप को पूरी समग्रता से स्वीकार करना और सामने वाले को कम्युनिकेट करना कि मैं क्या हूं और मेरी नीड क्या है। बेटा या बेटी या फादर या ये होने के नाते नहीं, एक इंडिविजुअल होने के नाते मेरी नीड क्या है, मैं अपनी बात को कह पाऊं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी यूनिकनेस को मैं आपके सामने रख पाऊं। और ध्यान देना, मेक क्लियर, आई स्टेटमेंट का प्रॉपर तरीके से यूज करें। ऐसा मैं फील करता हूं, ऐसा मैं फील करता, कहें तो पूरी असर्टिवनेस के साथ कहें। और गलती भी हो सकती है मेरे से, ठीक है। इट्स ए नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स एंड चेंज माई माइंड इफ आई चूज। इसका मतलब है कि पूरी तरह से असर्टिव होने का मैं आपको रूल समझा रहा हूं, तरीके बता रहा हूं। आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने ध्यान देना मेरे कहने का अंदाज में देखना कि 7 पॉजिटिव प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन, लोगों से अपना सहयोग लेने के लिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है, असर्टिव कम्युनिकेशन के तरीके क्या हैं। जैसे मैंने पहले कहा, असर्टिव बनना है, एग्रेसिव नहीं होना। यानी कि यूजली आप यू के हिसाब से करें। जैसे सपोज तुम्हें ये करना पड़ेगा, एक ये मेरा अंदाज है, अब ये एग्रेसिवनेस है। दूसरा अंदाज ये हो सकता है, कुड यू प्लीज डू दैट, क्या आप ये करेंगे। आप उससे पूछ रहे हैं, एक्चुअली आप उसको कह भी रहे हैं अपनी बात, लेकिन पूछने वाले अंदाज में कह रहे हैं, क्या आप ये करना चाहेंगे। आपने उसकी विश का भी रिस्पेक्ट किया, आपने पूछा। हालांकि बात अल्टीमेटली आपने उससे करवानी ही है, ठीक है, लेकिन अपनी बात को कहने का ढंग इतना सॉफ्ट भी है और इतना स्ट्रॉन्ग भी है। दो बातें एक साथ, सॉफ्ट भी और स्ट्रॉन्ग भी, एग्रेसिव नहीं। ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये एग्रेसिवनेस है। इसकी बजाय कुड यू प्लीज डू दैट, या और वुड यू बी एबल टू डू दैट, क्या आप ये कर सकेंगे, क्या आप ये करना चाहेंगे, क्या आप ये करेंगे। इस अंदाज में अपनी बात को बेहतरीन तरीके से रखा जा सकता है। और दूसरी बात ये भी होती है असर्टिवनेस में कि आप सॉल्यूशन पर फोकस करें, बार बार प्रॉब्लम का जिक्र ना करें। बहुत सारे लोग केवल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ये प्रॉब्लम ऐसी है, ये वैसी है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। जैसे सपोज हमने एक बोलना है, वी आर आउट ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास चीजें नहीं है, मेरे पास साधनों की कमी है। अगर ये बात मुझे कहनी है, उसकी जगह पर हम ये कह सकते हैं, लेट्स अरेंज सम रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड। अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो यार मेरे पास पैसा नहीं है, ये आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, मतलब आपने प्रॉब्लम बता दी। लेकिन इस समय हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आप कहें भाई पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम बता दी। सॉल्यूशन अंदाज कैसा होगा कि पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा, ये आपने सॉल्यूशन की बात करी। अब अपना दिमाग आपका कहां जाएगा, आप समझिए ना, अपने अवचेतन मन को क्या संदेश दे रहे हैं जब आप पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं। जब आप दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं तो आपका अवचेतन सीधा सीधा संदेश पकड़ता है कि मुझे इस पर काम करने की जरूरत है, पैसा अरेंज करने की जरूरत है। ओके, इस तरीके से अपने बात को बेहतरीन तरीके से कैसे कहा जाता है, कांट इनटू कैन, कैन को कैन में बदलें। वी कांट डू दैट अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले अगले हफ्ते तक हम ये नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह हम कहेंगे विल बी एबल टू डू नेक्स्ट वीक।
समझिए, कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, हर बात में नेगेटिव स्टेटमेंट ही बोलते हैं। नहीं नहीं, अगले हफ्ते तक हम ये नहीं कर सकते, एक ये अंदाज है। दूसरी बात ये भी तो कह सकते हैं, अगले हफ्ते हम ये कर देंगे। समझिए, बात सेम है, लेकिन कहने का ढंग कितना फर्क है, जमीन आसमान का भेद है। और इससे जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है और आपकी जो इमेज सामने वाले के दिमाग में बन रही है, उसमें भी जमीन आसमान का भेद पड़ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी चीज में आप समझिए, मैं ये नहीं कर सकता, ये ब्लंट बोल्ड स्टेटमेंट हो गई। मैं अभी नहीं कर सकता, सपोज मैं ऐसा कहूं, उसकी बजाय अच्छा कब करूंगा, ओके नहीं, 1 घंटे बाद मुझसे बात कीजिए, मैं कर दूंगा। आप 2 घंटे बाद फोन करें, मैं आपका काम जरूर कर दूंगा। ये हुई ना पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं अभी नहीं कर सकता, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। 2 घंटे बाद मैं ये काम कर दूंगा, ये पॉजिटिव हो गई। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम अदर्स, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब ये कहने वाला ये भी अंदाज है, दूसरा ये भी हो सकता है, ओके देखो प्रॉब्लम तो हो गई है, मैं ये कर सकता हूं, अब मैं आगे ये मुझे करना चाहिए या मैं ऐसा कर सकता हूं। वो कहीं जो आगे का सॉल्यूशन दे रही है, जो चीज न कि प्रॉब्लम। तो से व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट यू डोंट वांट। डोंट ड्राइव टू फास्ट, ड्राइव केयरफुली। समझ रहे हैं बात को कहने का अंदाज? किसी बोर्ड के आगे लिखा हुआ था, क्या कहते हैं, डॉग्स के बारे में, बिवेयर डॉग इनसाइड लिखा हुआ है, बड़ा सा बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिवेयर डॉग इनसाइड। अब ये बड़ी डरावनी सी स्टेटमेंट लगती है। इसकी जगह पर अगर लिखा जाता डॉग्स ऑन ड्यूटी, डॉग ऑन ड्यूटी, कुत्ता अपनी ड्यूटी पर है, तो बी केयरफुल। बात वही है, लेकिन कहने का ढंग कितना फर्क है। बस इतना ही फर्क जो है आपके जीवन में पड़ जाएगा, अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाएं। फोकस ऑन फ्यूचर, नॉट द पास्ट। पुरानी बातों को छोड़कर आगे की बात करें। आई टोल्ड यू बिफोर नॉट टू डू दैट, मैंने आपको कई बार बोला है ऐसा मत करो। इसकी बजाय आप ऐसा कह सकते हैं, अब से ऐसा करो। देखिए छोटी सी बात है, लेकिन जमीन आसमान का भेद है उसकी अंडरस्टैंडिंग में। मैंने बोला ना ये मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। ये पेरेंट्स अधिकतर ये लैंग्वेज यूज करते हैं, अधिकतर पेरेंट्स होंगे या फिर एज ए बॉस आप अपने एम्प्लॉय के सामने कई बार ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। मैंने कितनी बार समझाया ऐसा, अब से ऐसा करो, उस पर फोकस करो जो करना चाहिए। पुरानी बातों को वैसे ही इग्नोर कर दिया। शेयर इंफॉर्मेशन रादर देन आर्ग्यू और एक्सक्यूज। नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, नो यू आर रॉन्ग। इसकी बजाय अंदाज बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसकी बजाय ये की जा सकती है। देखिए बातचीत में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बस समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में जमीन आसमान का भेद पड़ जाता है। आपकी कैसी इमेज होती है एज ए लीडर, आप कैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं जब आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। हर बंदे के दिमाग में आपकी जो इमेज बनती है वो इतना फर्क पड़ जाता है। आप पुअर कम्युनिकेशन करें या प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, कितना फर्क होता है। जो भी आपको कहें, अब अपने सीनियर से बात करते हुए कभी भी कुछ कहें, अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरे अंदाज में पूरे स्पेसिफाई करके अपनी बात को ठीक से कहें। प्लीज फिनिश दिस बाय 3 PM टुडे एंड मेल मी। अगर कहें तो पूरी बात को असर्ट करके, जिस जिस बात पर आपका फोकस है ना, वो ठीक ठीक अंदाज में कह दें, ठीक ठीक अंदाज में। फिनिश बाय 3 PM आपने एंड डेडलाइन बता दी और कहा टुडे एंड मेल मी, तो एंड रिजल्ट भी बता दिया कि इतने बजे तक ये काम फिनिश करके मुझे रिप्लाई करो। आपने बिल्कुल क्लियरली अपनी बात कह दी। हाँ शाम तक कर देना यार, कर देना, भेज देना, करके भेज देना। अब ये बिल्कुल पुअर कम्युनिकेशन हो गया, शाम तक करके भेज देना। अब इसका कोई टाइमिंग नहीं बताई। अब शाम तक करके भेज देना आपने बोल दिया, लेकिन आप पहुंच गए वहां पर 2:30 जी, आपने किया नहीं। अरे सर आपने बोला ही नहीं था कि कोई टाइमिंग की, तो बात ही नहीं की थी। यहां मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो क्लियरली बताएं कितने बजे तक क्या रिजल्ट चाहिए। ये पूरी शीट बनाकर 3 बजे तक मेरी टेबल पर पहुंचा देना। अगर अपनी बात कहनी ही है किसी को, तो ये एक अंदाज है।
बेहतरीन तरीके से। स्पीक देन एंड देयर इफ यू कांट डू इट। अगर आपको नहीं लगता कि आप ये काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इमीडिएटली बात को इनकार कर देखिए, आपने कहा जरूर है लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। स्पीक इमीडिएटली इफ यू गेट सम इशू। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत बताएं अपने सामने वालों को, देखिए प्रॉब्लम, ये काम नहीं हो पा रहा है, इसमें यहां हम अटक गए हैं। बात को बता दीजिए, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जब वो बंदा पूछने आए तभी आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो काम हुआ ही नहीं क्योंकि यहां अटक गए थे जी हम। अरे भैया, उसने पूछा था, उसने कुछ काम आपको दिया है, इफ ही हैज गिवन सम जॉब टू यू, फिनिश इट प्रॉपरली इफ यू कैन। इफ यू आर स्टक्ड, इमीडिएटली इन्फॉर्म दैट ओके आई एम स्टक्ड, मैं बॉस, मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे हेल्प चाहिए। ओके, तो इमीडिएट वाली बहुत जरूरी ये टास्क है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, इमीडिएटली अलार्म रेज करें, बताएं कि हाँ प्रॉब्लम यहां पर अटकी हुई है। अगर अपने क्लाइंट से बात करें, हमेशा क्लाइंट में ये बात करते हो ये 5 चीजों का, हु, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाट, 5 डब्ल्यू और 1 एच, इसका जरूर ध्यान रखें, ये बहुत पावरफुल है। किसी भी चीज के बारे में ये क्लैरिटी जरूर लेकर आए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। चैट पर कम्युनिकेशन करना हो तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आप अपनी बात कर सकते हैं। और अगर ईमेल पर अपना कम्युनिकेशन करना हो तो किसने अच्छे तरीके से आप ये कह सकते हैं। अब ये बातें समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं इसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करके स्माइल अपने चेहरे पर रखें। मैं इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स को क्लियर किया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हम कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान इस तरह की चीजें समझाते हैं। आपको किसी भी लेवल पर कॉर्पोरेट में अगर ये प्रोग्राम अरेंज करना हो या एज ए एनजीओ अगर आप लोगों तक ये चीज पहुंचाना चाहते हैं तो हर लेवल पर हम आपके साथ बातचीत इस बारे में कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर किया जा सके। और ये जो कंसेप्ट हमने इतनी डिफिकल्टी से सीखे हैं ये हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सके। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लीडरशिप के बाकी वीडियोस आप जरूर फॉलो करें हमारी साइट mindguruindia.com या missiongeniusmind.com पर। ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में अवेलेबल हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।